Hello guys, welcome back to my channel. So today I have come with science chapter light. So let's start. So first you can see there is a topic light. So these are topics. You can see that first topic is rectangular propagation of light. Second topic is reflection of light, and third topic is real and virtual images. Fourth topic is spherical mirrors. Fifth topic is lenses, and sixth topic is spectrum. So first start with light. What do you understand by light? Light means कोई भी मतलब ऑब्जेक्ट जो हमें दिखाई देता है किसके द्वारा? लाइट के द्वारा। ठीक है, लाइट के द्वारा कोई ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देता है। तो लाइट का हम सब एक डिफिनेशन लिख सकते हैं। लाइट ऑलवेज, एक मिनट, लाइट ऑलवेज travels in लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ। ओके, तो लाइट हमेशा क्या करता है? सीधे डायरेक्शन में मतलब ट्रैवल करता है, ना कि इधर, ना कि लेफ्ट या राइट, एकदम सीधा, एकदम स्ट्रेट। ठीक है, तो पहले टॉपिक पे हम हटते हैं रेक्टेनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट पे। तो ये हमारे रेक्टेनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट है। तो देख सकते हैं आप इसका डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है। आप लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ, दिस इज नोन एज रेक्टेंगुलर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। इसका मीन्स लाइट जो भी मतलब लाइट जो स्ट्रेट पाथ में मतलब स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल्स करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ठीक है, तो यहाँ पे आप डायग्राम भी देख सकते हैं लाइट कैसे ट्रैवल कर रहा है, एकदम स्ट्रेट पाथ में लाइट ट्रैवल कर रहा है यहाँ पे, तो देख सकते हैं। तो सेकंड टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझते हैं पहले। उससे पहले हम लोग समझते हैं कि लाइट कैसे सीधे ट्रैवल करता है, हमारे मतलब एकदम सीधे कैसे ट्रैवल करता है। तो देख सकते हैं हम एक डायग्राम बना रहे हैं, आप देखिएगा ध्यान से। सम डैट ये देखिए कि शायद ये एक टॉर्च है, ठीक है, जो लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, और ये एक छोटा सा ये ट्यूब है। ठीक है, तो ये ट्यूब एकदम सीधा है, तो ये लाइट, और यहाँ पे एक पेपर है। ठीक है, ये पेपर है। तो जब ये लाइट यहाँ से ट्रैवल कर रहा है तो ये टॉर्च के सहारा जो ट्रैवल कर रहा है, तो यहाँ पे इसका लाइट आ रहा है। ठीक है, लाइट आ रहा है। तो अगर एक और हम लोग डायग्राम बनाते हैं टॉर्च का, मान लीजिए टॉर्च है, यहाँ पे फिर लाइट आ रहा है, ये फिर एक ट्यूब है, यहाँ पे ट्यूब, और इस ट्यूब थोड़ा सा ऐसे बेंड है यहाँ से। ठीक है, ये ट्यूब बेंड, और यहाँ पे एक बोर्ड है। तो क्या लाइट ट्रैवल कर पाएगा? नहीं, लाइट यहीं तक ट्रैवल कर पाएगा, यहाँ आगे नहीं आएगा, क्योंकि लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करता है, तो यहाँ पे इसका रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो आप समझ चुके होंगे कि लाइट हमेशा सीधे ट्रैवल में करता है। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। फर्स्ट वी चेंज द कलर। ओके, next we move to next topic. This is the second topic. Okay, reflection of light. What it is? Reflection of light. So what do you mean by reflection of light? So let's understand. Reflection of light means the bouncing of light from a surface, it is known reflection of light. तो क्या होता है कि जो भी मतलब मान के चलिए कि ये सन है, ये सन है, ठीक है, ये सन है, और यहाँ से लाइट आ रहा है सीधा यहाँ पे, इस वाले ये मान लीजिए रोड है। ठीक है, तो जो लाइट आता है और वो बाउंस बैक करके जाता है, उस वाले पार्ट को क्या कहते हैं हम लोग? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है द बाउंसिंग ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा एक पॉइंट भी लिखा हुआ है, इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट ऑन अ शाइनी एंड स्मूथ सरफेस मोर, मीन्स कि ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है वो ज़्यादातर चमत्कार चीज़ पे शाइन करता है, जैसे कि और स्मूथ हो, जैसे कि आपका मेटल का कोई चीज़ हो जाए, मेटल का हो जाए, कॉपर का हो जाए, ये सब चीज़ों पे शाइन करता है, ना कि कोई बुक हो गया, टेबल हो गया, ये सब पे शाइन ये नहीं करता है। तो ये सब ये नॉट है, और ये सब पे शाइन करता है। यहाँ पे फिर दूसरा एग्जाम्पल लिखा हुआ है, देन द ऑन अ डल सरफेस सच एज बुक और वॉल। तो इसका मतलब समझिएगा, लाइट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स ऑन अ शाइनी एंड स्मूथ सरफेस मोर देन लाइट ऑन अ डल सरफेस सच एज बुक और वॉल। तो मैंने पहले ही बता दिए हैं कि जो मेटल के, जैसे मेटल हो गया,
कॉपर हो गया, ये सब चीज़ों पे लाइट रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा लाइन लिखा हुआ है ऑन अ डल सरफेस सच एज बुक और वॉल, मतलब लाइट जैसे कि बुक और वॉल पे शाइन नहीं करता है, रिफ्लेक्ट नहीं, जैसे बुक हो गया, आप कोई बुक रखेंगे या फिर या वॉल हो गया आपका, उस पर लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करता है। आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लाइट है, देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मैंने डायग्राम भी यहाँ पे शो कर चुका हूँ। तो देख सकते हैं आप लाइट जो है यहाँ पे सन, ये मान के चलिए ये टॉर्च है, ठीक है, टॉर्च है। तो यहाँ पे टॉर्च का जो लाइट सीधे आ रहा है वो क्या कर रहा है, बाउंस बैक करके हर डायरेक्शन में ये जा रहा है। तो इसी बाउंस बैक का जो ये पोजीशन होता है उसी को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो वी मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। सो वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे मैंने एक बहुत पिक्चर शो किया हुआ, यहाँ पे रियल एंड वर्चुअल इमेज लिखा है, लेकिन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्योंकि शो नहीं है, रियल एंड वर्चुअल, रियल एंड वर्चुअल, ठीक है। तो रियल एंड वर्चुअल इमेजेस क्या होता है, तो यहाँ पे डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं। व्हेन एन इमेज फॉर्म ऑन अ स्क्रीन इट इज़ नोन एज रियल इमेज, मतलब कोई भी इमेज जो फॉर्म करता है कहाँ पे, एक स्क्रीन पे, तो उसको क्या कहते हैं, रियल इमेज कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आपका हो गया प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर क्या करता है, मान लीजिए कोई एक ये वॉल है, यहाँ पे प्रोजेक्टर लगा है और इसका जो लाइट है ये सीधा जाके यहाँ पे स्क्रीन पेज पे शो करता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रियल इमेज कहते हैं। क्या कहते हैं, रियल इमेज, रियल इमेज इसे कहते हैं हम लोग, ठीक है। अब फिर है यहाँ पे व्हेन एन इमेज कैन नॉट फॉर्म ऑन अ स्क्रीन इट इज़ नोन एज वर्चुअल इमेज, मीन्स कि कोई भी इमेज जो हमें स्क्रीन पे नहीं दिखता है उन्हें वर्चुअल इमेज कहते हैं। जैसे कि आपका हो गया, जैसे कि टेबल, बुक, ये सब, जैसे कि टेबल, ठीक है, टेबल को मान लीजिए और यहाँ पे आप स्क्रीन मतलब एक प्रोजेक्टर से आप दिखा रहे हैं, तो जो प्रोजेक्टर का जो लाइट है ये टेबल पे रिफ्लेक्ट मतलब नहीं दिखेगा, जो ये एक स्क्रीन नहीं होता है। जो पहले मैं सिंपल तरीके से आपको समझा देता हूँ कि लाइट हमेशा स्क्रीन पे शो करता है। स्क्रीन मीन्स एक स्क्रीन, जैसे कि कंप्यूटर का स्क्रीन होता है, फिर से एक आप कोई प्रोजेक्टर का स्क्रीन हो गया, तो क्या हुआ, ये सब रियल इमेज, ना कि बुक और टेबल पे। एग्जांपल में आपका दिया हुआ है यहाँ पे बुक और टेबल, तो इस पर शो नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने फोटो ही बना हुआ है रियल इमेज का, देखिए सेम टू सेम रियल इमेज शो कर रहा है कोई भी स्क्रीन पे, ये कोई शाइनी या स्मूथ सीन पे, और वर्चुअल इमेज नहीं कर रहा है, दिख रहा है आपको, नहीं कर रहा है। तो ठीक है, यही था रियल एंड वर्चुअल इमेज। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आया है स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स क्या होता है, पहली बात कि स्फेरिकल मिरर्स दो तरीके का होता है, एक कॉन्वेक्स होता है, कॉनकेव होता है, ठीक है, कॉन्वेक्स या कॉन्वेकेव, ठीक है। देयर आर, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, पहले मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसका, जैसे कि मैं यहाँ से, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, मतलब दो तरीके के स्फेरिकल, मैंने बता दिया तो दो तरीके के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। पहले जो होते हैं व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इनसाइड इट इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर, मीन्स जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, जैसे कि आपको एग्जांपल मैंने यहाँ पे देखिए, जैसे ये हो गया आपका क्या, कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर ये आपका हो गया, और ये क्या हो गया, कॉन्वेक्स हो गया, कॉन्वेक्स हो गया। कैसे, यहाँ पे क्या लिखा है, ध्यान से पढ़िए, मैं हटा देता हूँ कि क्या, देखिए पढ़िए ध्यान से। When the reflecting surface is inside, it is called concave mirror. Means जब कोई रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस होता है उसका वो क्या हो, अंदर में हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक स्पून मैंने बना चुका हूँ और ये क्या है कि ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, क्या है, कॉनकेव मिरर है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका जो ये क्या है, कॉन स्पून जो होता है ये ऐसे मान के चलिए, मैं यहाँ पे डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ आपको, ये मान लीजिए ये एक स्पून है, ठीक है, ये स्पून है और स्पून का ये अंदर साइड है, तो जो भी मतलब ये देखिए यहाँ पे भी अंदर साइड दिखा रहा है आपको स्पून में, तो ये जो अंदर का जो साइड है इसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर। मीन्स जो रिफ्लेक्टिंग जो साइड होता है वो अंदर में हो, तो उस मिरर को कौन सा कहते हैं, कॉनकेव मिरर कहते हैं, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट में आते हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप, when the reflecting surface is outside it is called convex mirror, means ये देखिए जैसे कि मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर का मैंने बना चुका हूँ। जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो हो किसी भी चीज़ का वो आउटसाइड हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं।
जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम बना के मैं दिखा, तो यहाँ बना हुआ है, मैं फिर से बना देता हूँ। ये आउटसाइड है, ठीक है, और ये इनसाइड है, ठीक है। ये आउटसाइड हो गया आपका, आउटसाइड और इनसाइड, आउटसाइड और इनसाइड, ठीक है। तो ये आउटसाइड जो था, ये क्या, जो ये आउटसाइड जो था, ये जो, एक मिनट सॉरी, ये जो आउटसाइड जो था, ये क्या था, जो आउटसाइड था वो कॉन्वेक्स मिरर था। क्या था? कॉन्वेक्स मिरर। और जो इनसाइड था वो कौन सा मिरर था? कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर था। तो ये आप देख डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर का बना हुआ है। जैसे कि ये देखिए, जो रिफ्लेक्टिंग साइड कहाँ है, इसका आउटसाइड, तो ये क्या हुआ, कॉन्वेक्स मिरर, इसका क्या है, इनसाइड है, इसी के लिए कौन सा हुआ, कॉनकेव मिरर हो गया, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे अपने बढ़ते हैं। अब आगे आप सबका क्या है, लेंसेज, ठीक है। तो लेंसेज भी आप दो तरीके का होता है, जैसे कि मिरर दो तरीके का, वैसे ही लेंसेज दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस और एक होता है कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, चलिए यहाँ पे लिखा है, मैं पढ़ के बताता हूँ। और कॉन्वेक्स लेंस इज अ थिक इन द मिडल एंड थिनर एट द एजेस। मीन्स जो भी कॉन्वेक्स में लेंस होता है वो क्या होता है, जो उसका जो मिडिल में होता है वो क्या होता है, मिडिल का जो पार्ट, देखिए कॉन्वेक्स का मैंने बना रखा है डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है। तो जो मिडिल का जो ये होता है, पार्ट होता है, वो क्या होता है, थिक मतलब मोटा होता है। और जो थिनर एट द एजेस, और जिसका जो एज होता है यहाँ पे, वो क्या होता है, पतला होता है। मतलब बीच में मोटा होता है और साइड में क्या होता है, पतला होता है। तो इससे आप पहचान सकते हैं कि कौन कॉन्वेक्स लेंस है और कौन कॉनकेव लेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, और फिर आपको यहाँ पे है कॉनकेव लेंस। तो इसका देखिए डेफिनेशन क्या लिखा है, कॉन्वेक्स लेंस इज अ थिन इन द मिडिल एंड थिकर एट द एजेस। मीन्स ये जो कॉनकेव लेंस है, यहाँ पे देखिए कैमरे का एक पिक्चर शो कर रहा है कॉनकेव लेंस का। तो कॉनकेव लेंस क्या होता है, जो इसका जो मिडिल का होता है वो क्या होता है, थिक होता है। क्या होता है, मिडिल का जो होता है वो क्या होता है, थिक होता है। और जो साइड होता है ना इसका, ये साइड एक मिनट, और ये जो साइड होता है वो क्या होता है, थिक होता है। क्या होता है, थिक होता है। मतलब कॉनकेव लेंस का, कॉनकेव लेंस का जो मिडिल का जो पार्ट होता है वो क्या होता है, पतला होता है। और जो साइड का जो होता है वो क्या होता है, मोटा होता है। एजेस क्या होता है उसका, मोटा। और अपोजिट में क्या आ गया, कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, उसका साइड क्या होता है, पतला होता है, और बीच का क्या होता है, मोटा होता है। तो आपको क्लियर हो चुका होगा कॉन्वेक्स या कॉनकेव लेंस। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक को अपने बढ़ते हैं। तो यहाँ से लगता है ये ख़त्म हो चुका है मेरा नेक्स्ट टॉपिक। सो आपको, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ ये वीडियो को अच्छे से देखिए, और जो मैं बता देता हूँ कौन कौन से इसमें अंडरलाइन करने का पार्ट्स है। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले था रेक्टेंगुलर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ से लेकर लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ, दिस इज नोन एज रेक्टेंगुलर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो यहाँ तक आप कॉपी में अपने नोट कर लीजिए, इसका डेफिनेशन ये इम्पॉर्टेंट है। फिर आते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आपका मैं बता देता हूँ, द बाउंसिंग ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस, इट इज़ नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो क्या, जो भी बाउंस करता है लाइट एक सरफेस से एक दूसरी जगह, मतलब अलग अलग दिशा में, उसे क्या कहते हैं, ये जो बीच का जो बाउंस किया जहाँ पे, इसे कहते हैं हम सब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो आप यहाँ से अंडरलाइन कर लीजिए, मैं बता देता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप अंडरलाइन कर लीजिए कॉपी में जल्दी से। तो फिर यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, या फिर आप डेफिनेशन इसको लिख नहीं सकते, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं है जितना मैंने ये बोला था, कर लिया, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे अपने बढ़ते हैं, रियल एंड वर्चुअल इमेज। तो इसका तो आपको ये सब याद करना पड़ेगा यहाँ तक, इसका भी यहाँ तक, ठीक है। क्या, व्हेन एन इमेज फॉर्म ऑन अ स्क्रीन इट इज़ नोन ए रियल इमेज, फॉर एग्जांपल प्रोजेक्टर।
जो भी इमेज फॉर्म होता है किस पे, स्क्रीन पे, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, रियल इमेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल में क्या हो गया, प्रोजेक्टर, ठीक है, प्रोजेक्टर हो गया। दूसरा है व्हेन एन इमेज कैन नॉट फॉर्म ऑन अ स्क्रीन इट इज नोन एज वर्चुअल इमेज, एग्जांपल में टेबल एंड बुक। तो इसका मतलब हुआ कि कोई भी इमेज जो स्क्रीन पे फॉर्म नहीं करता है उसे हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। और एग्जांपल में आपका टेबल या बुक जिस पे आप मतलब जो लाइव मतलब जो क्या कहते हैं इमेज परफॉर्म नहीं करता है। तो आपने अंडरलाइन कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक अपने बढ़ते हैं जो है स्फेरिकल मिरर्स। तो इसमें आपको ये कर सकते हैं आप, व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इनसाइड इट इज़ कॉल्ड कॉनकेव मिरर। और फिर यहाँ तक और यहाँ से फिर यहाँ तक, सॉरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक। चलिए मैं समझा देता हूँ कि और क्लियर हो जाए। व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इनसाइड इट इज़ कॉल्ड कॉनकेव मिरर, मीन्स जो भी रिफ्लेक्टिंग साइड हो कहाँ हो, इनसाइड हो, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, कॉनकेव मिरर। और जो रिफ्लेक्टिंग साइड हमारा आउटसाइड हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, ठीक है। तो जल्दी से अंडरलाइन कर लीजिए यहाँ से यहाँ तक दोनों को, या फिर कॉपी में, रफ कॉपी में अपने लिख लीजिए। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपने लिख लिया होगा। अब आते हैं लास्ट टॉपिक जो है लेंस। लेंस का आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं और यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं फिर से समझा देता हूँ। और कॉन्वेक्स लेंस इज थिक इन द मिडिल एंड थिनर इन द एजेस, मीन्स जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो क्या होता है, थिक होता है कहाँ पे, एक मिनट, थिक कहाँ होता है, बीच में, और थिन कहाँ होता है, एजेस में, ठीक है। तो ये आप ऐसे पहचान सकते हैं कौन कॉन्वेक्स लेंस है और कौन कॉनकेव लेंस है। तो यहाँ से आप कॉन्वेक्स लेंस का डेफिनेशन कॉपी में लिख सकते हैं। अब आते हैं कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में क्या लिखा है, कॉनकेव लेंस इज अ थिन इन द मिडल एंड थिकर एट द एजेस, मीन्स कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, बीच में पतला होता है और साइड साइड में मोटा होता है। और अपोजिट कॉनकेव्स में क्या होता था, कॉन्वेक्स में बीच में मोटा होता था, साइड में पतला होता था, ठीक है, समझ में। तो यहाँ से आप अंडरलाइन कर लीजिए, मैं बता देता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने अंडरलाइन कर लिया होगा। तो थैंक यू फॉर माई सीइंग दिस लाइव वीडियो। नाउ आवर टॉपिक इज कंप्लीटेड, सो बाय बाय ऑल ऑफ यू।